हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद माहम। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, गुलाब जामुन। जी हाँ, आज बनाएंगे हम गुलाब जामुन, और वो भी सिर्फ ब्रेड के स्लाइस के साथ। बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ती रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले रिक्वेस्ट करती चलती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, चैनल को प्यारे से कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो सब्सक्राइब करना मत भूला करें। सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका शीरा। तो चाश जो होती है, शीरा एक तार वाला हम शीरा बनाएंगे, जिससे हाथों पे चिप चिप करने लग जाए तो आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा। तो इसको हम 1 कप मैंने चीनी डाली है और 2 कप में पानी शामिल करूँगी। इसको हम खूब अच्छी तरह पकाएंगे और इसका गाढ़ा सा हम शीरा तैयार कर लेंगे। और बहुत ही आसान रेसिपी बनने जा रही है, और दूसरी बात ये कि बहुत सस्ती रेसिपी बनने जा रही है। तो दोस्तों, 3 छोटी इलायची को हम इस तरह से खोल के पानी के अंदर डाल देंगे, और हाफ लेमन बीज निकाल के इसके लेमन के ड्रॉप्स इसमें डाल देंगे, ताकि हमारी चीनी जमे ना, और अच्छी सी हमारी इसकी चाश जो है वो बनके तैयार हो जाए, शीरा बनके तैयार हो जाए। इसको चम्मच हिलाते रहिएगा और खूब अच्छी तरह पकाइएगा। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनने जा रही है। तो मैंने लिए हैं 4 स्लाइस, ब्रेड के 4 स्लाइस लिए हैं। इस साइज़ का ब्रेड था मेरे पास। तो स्लाइस को हमने साइडों से कटिंग कर लेनी है। इसके साइड्स जो हैं ब्राउन कलर के, इसको हम अच्छे तरीके से साइड से ध्यान से काट लेंगे, और ये साइड्स बिल्कुल भी ज़ाया नहीं कीजिएगा। इसके बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको रेसिपी दूंगी। और ये आप देखें, इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। ब्रेड हमारा साफ़ सुथरा हो गया है बिल्कुल। इस तरीके से हमने ब्रेड को काट लेना है। अब देखें, 4 ब्रेड मैंने ली है। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप 8 ब्रेड भी ले सकते हैं, 6 ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 5-6 बनाने के लिए सिर्फ 4 ब्रेड यूज़ की हैं। तो दोस्तों, ये प्रोसेस ज़रा गौर से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कहने वाली हूँ आपसे मैं। इस तरीके से एक बॉल में हमने डाल देनी है ब्रेड, और इसके अंदर मैं शामिल करने वाली हूँ इसके अंदर मिल्क पाउडर। आपके पास पाउडर वाला जो मिल्क होगा वो सिर्फ 1 चम्मच यूज़ करनी है। मैंने नीडो लिया है, आप कोई सा भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच मैंने मिल्क यूज़ किया है। आप देख सकते हैं मैं चम्मच की मदद से दूध शामिल कर रही हूँ। चम्मच मैंने 3 से 4 चम्मच दूध शामिल करना है, और इसकी अच्छी सी डो बनके तैयार हो जाएगी। आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा मिल्क हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, वरना हमारी डो पतली भी बन सकती है, ख़राब भी हो सकती है, और हमारी गुलाब जामुन टूट भी सकती है। ये आप देख सकते हैं मैंने डो बना के तैयार कर ली है। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है देसी घी। देसी घी डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और चिकनाहट आती है। बिल्कुल बाहर वाली जो गुलाब जामुन मिलती है बेकरीज में, वैसी इसकी लुक आएगी। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट डो बन के तैयार हुई है। तो दोस्तों, दोबारा रिक्वेस्ट करती चलूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हाँ, हमारे लिए ये गिफ्ट होता है, तोहफा होता है, आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। कंजूसी नहीं किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो ये देखें जी, मैंने छोटी छोटी सी बॉल बना ली हैं। तकरीबन मेरी 5 गुलाब जामुन बन के तैयार हुई हैं। अब हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेंगे। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, बिल्कुल मीडियम आँच पे, लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। अगर हम तेज़ आंच पे करेंगे तो ऊपर से वो जल जाएंगी, अंदर से हमारी गुलाब जामुन कच्ची रह जाएंगी। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने फ्राई पैन को हिलाना है। चम्मच हमने यूज़ नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता से अगर चम्मच यूज़ भी करें तो हल्के हल्के सॉफ्ट हाथों से हमने चम्मच यूज़ करना है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत गुलाब जामुन बन के तैयार हुई हैं, और हमारा कुकिंग ऑयल भी हल्का सा गर्म है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है। इसको गोल्डन कलर आने तक हम पकाएंगे। गोल्डन कलर जैसे ही आ जाएगा, हम इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। ये देख सकते हैं आप, कितना प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। और ये हमारी गुलाब जामुन 80% बन के तैयार हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं, हल्के हल्के हाथों के साथ चम्मच की मदद से आपने इसको निकाल लेना है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब
कर दीजिएगा, प्यारे से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अक्सर ख़वातीन सोचती हैं खाने के साथ कुछ मीठा होना चाहिए, सोचती रहती हैं क्या बनाएं, तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है आपको ये रेसिपी। तो दोस्तों ये गुलाब जामुन को एक बॉल में निकाल लेंगे और इसको हम शीरे के अंदर डाल के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद जब हम इस गुलाब जामुन को खाएंगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों खाने के साथ ज़रूर बनाया करें ये रेसिपी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरी रेसिपी बन के तैयार हो गई है। सुभान अल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है, आप देख सकते हैं। शीरा डालने के बाद माशाल्लाह कितना उम्दा कलर आया है। शीरा डालने के बाद इसके ऊपर से हम हल्के से ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी आप रख दीजिएगा। मेरे पास बादाम थे, मैंने चॉप करके उसको ऊपर से गार्निश कर दिया है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत गुलाब जामुन बन के तैयार हुई है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो किचन विद माहम को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।